हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए ऑल जीके के क्वेश्चन। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में रहेंगे, जो कि आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट इसका रिवीजन कर सकते हैं। सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो थी 900, अर्थात जो शिफ्ट थी वो थी 36। एंड हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 900 क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम डे बाय डे सेशन के थ्रू इनको रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली एग्जाम डेट थी वो थी 9 सितंबर 2024 का एग्जाम हुआ था, जिसमें आज हम इस सेशन में यानी कि फर्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है। इसमें 9 तारीख की जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट थी उसके जीके के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हर सेशन में 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आप इजीली 75 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। हर सेशन में 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की गई थी आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो नरेंद्र मोदी जी टाइम मैगजीन की 2021 की मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर लता मंगेशकर जी को ईयर 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, लता मंगेशकर जी को मिला था भारत रत्न 2001 में। तो कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, यानी कि ईयर पूछ लेता है कि कब मिला था, तो ध्यान रखना आपको 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है? तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 रिट अधिकारिता से संबंधित है और आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लठमार होली कौन सी लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो जो लठमार होली होती है वह उत्तर प्रदेश राज्य में खेली जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में विदेशी व्यापार को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो ये रहेगा अस्थिर विनियामक परिवेश, यानी कि अनस्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य दालों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी कि जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। वह शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का उल्लेख किया गया है गिरनार के जूनागढ़ के एक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जो ऑप्शन में प्रोवाइड किया गया था, यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट था वह स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, महेंद्र बर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? महेंद्र बर्मन प्रथम की बात की जाए तो इनका संबंध आता है पल्लव वंश से। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उस टाइम वो थे M.K. स्टालिन। तो बेसिकली यह करंट का टॉपिक है, तो अभी जब लेटेस्ट रहेगा जो भी 2025 में, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो ये था पश्चिम बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो बेसिकली वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यह राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से संबद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? ध्यान रखना आपको, तो वो रहेगी दक्कन की लावा पठार की मिट्टी। काली मिट्टी होती है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बीड़ा वादक कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ईयर 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? ध्यान रखना आपको, तो जो मोहन बीड़ा वादक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध आता है ग्रैमी पुरस्कार से, जो कि 1994 ईस्वी में जीता गया था। नेक्स्ट आएगा,
जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो वो है जितेंद्र सिंह। तो अभी आपको क्या करना है, जुलाई जब भी एग्जाम आपको आपको होगा तो वहां की आपकी अपडेट लिस्ट तैयार करके जानी है 2025 में। नेक्स्ट है, एक उद्योग संघ और विनियामक संगठन जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है, वह कौन सा संगठन है? तो वो रहेगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहेंगे कायिक घनत्व, यानी कि क्या कहेंगे, कायिक घनत्व कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता का सही क्रम है? साक्षरता क्रम की बात की जाए तो ये रहेगा CHOH, फिर KOH, फिर NOH, NLIOH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये करेगा पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल, यानी कि फ्लावर विद बोथ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो BCCI का मुख्यालय रहेगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सा जोड़ी गलत है? तो गलत जोड़ी पूछी गई थी, इसमें जो प्रोवाइड किया गया था ऑप्शन, उसमें उतक अंग ग्रेड संगठन यूप्ले क्या रहेगा, यूप्ले क्लेटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? तो नील दर्पण लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बेसिकली राजस्थान में। नेक्स्ट है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच संबंध आता है इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम का। नेक्स्ट है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये होती है अपघटन, यानी कि डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है, गोविंद जी नृत्यनालय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है मणिपुर से। नेक्स्ट है, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी कि इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? तो ये रहेगा जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शास्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो ये थे सूर्य सेन। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो ये था मुंबई में। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आर्टिकल 41 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? तो वो थी तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो यह गलत है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं होते बल्कि गैर न्यायोचित होते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 30 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से प्रभावित करता है? तो यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये है आर्टिकल 257 में। नेक्स्ट रहेगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो ये रहेगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर हुआ? तो वो रहेगा देवगिरी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो वो है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान रखना है वो
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो ये रहेगा 2 मेथोइल प्रोपेन 2 OL। नेक्स्ट है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राष्ट्रीय शिलालेख है? तो ये रहेगा गिरनार का अभिलेख। नेक्स्ट है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने लंदन 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईयर 1952 में फिल्म अमर भूपाली जो बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, उसके लिए अपनी आवाज किसने दी थी? तो ये थे मन्ना डे के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है आनंद मिलिंद। नेक्स्ट है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बनती है? तो ये है 14 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यसेन और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो वो है छठ पूजा। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी कि लू चलती है? तो वो है उत्तर और पश्चिमी भारत। ध्यान रखें, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म लू चलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये है आर्टिकल 28। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से पद्म श्री पुरस्कार विजेता लोक नायक गायक या गायिका हैं? तो ये है अजिता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख है? 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर से अधिक है। तो ये है प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2 H युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ये रहेगा ब्यूटायरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय यानी कि हत पोलियो वैक्सीन है? तो वो है साल्क वैक्सीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो वो थे टोडर मल। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किसकी सुविधा देती है? तो पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है, यानी कि एक वर्ष में 183 दिनों या फिर 6 महीने काम कहलाता है सीमांत श्रमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बेसिकली वसा और तेल उपचय होने के कारण बासी हो जाते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो ये था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। नेक्स्ट है, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई है उड़ीसा राज्य का। नेक्स्ट है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य यानी कि शिलप्पाथिकारम यानी कि रत्न जड़ित पायल 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे इलंगो आदिगल के द्वारा। नेक्स्ट है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो था 2022 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में फायदा की जाती है? तो वो है 60:40 रेशियो। ध्यान रखना है, 60:40 रेशियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो ये है मध्यवर्ती माल की। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो वो है सेक्शन 5। नेक्स्ट, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 67,956 किलोमीटर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो जो ऑप्शन बी है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस देश में पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो ये जीती गई थी भारत के द्वारा, ध्यान रखना है, भारत के द्वारा जीती गई थी। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आगे करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयारी की? तो वो थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। नेक्स्ट, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है? तो वो कहलाती है लू। तो बेसिकली आज के सेशन में हम 75 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम 76 टू ये रहेगा 150 क्वेश्चन तक का हम सेशन लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।